पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके दोस्त एक जादुई जंगल में पहुंच गए थे। वहां पर फल खाने के बाद वे सभी एक कुटिया में रात को सो रहे थे। तभी उन्हें वहां पर बहुत अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसके बाद जब करण और करमजीत कुटिया के बाहर जाकर देखते हैं तो वे काफी हैरान हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि करण और करमजीत ने आखिर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वो इतना हैरान हो गए थे। करण, ये सब क्या है? पता नहीं करमजीत, पर ये जो कुछ भी है बहुत ही खतरनाक है। करण और करमजीत देखते हैं कि बाहर बहुत ही बड़े फूल थे। वो कोई मामूली फूल नहीं थे, वो आम इंसानों की तरह चल पा रहे थे तथा दिखने में काफी डरावने लग रहे थे। ये तो बहुत ही खतरनाक फूल दिखते हैं करण, और साथ ही ये तो आम इंसानों की तरह चल पा रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा करमजीत, ये फूल तो वाकई बहुत अजीब है। ये फूल तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। हमें बाकी सभी को भी जगाना होगा, हम सबके प्राण खतरे में हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा करण, मैं अभी अंदर जाकर सबको उठाता हूँ। कुश, सितारा और कमल जी, जल्दी उठो। क्या है, तुम हमें शांति से सोने भी नहीं देते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी नींद भंग की? कुश, अभी इन सब चीजों का समय नहीं है, तुम्हें जल्दी उठना होगा। नहीं, मुझे सोना है, मुझे सोने दो। हाँ, मुझे भी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। कृपया करके इस तरह शोर मत करो और तुम भी सो जाओ करमजीत। परंतु सितारा, तुम्हें उठाना ही होगा। हाँ बुलबुल, शुगर, टॉबी, सभी जल्दी उठ जाओ, हमारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी है। आखिर बात क्या है करण, कैसी मुसीबत आन पड़ी है? कमल जी, पहले आप सभी को उठाने में हमारी सहायता कीजिए, उसके बाद मैं आप सभी को बताता हूँ। अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उसके बाद करण, कमल और करमजीत तीनों मिलकर सभी को नींद से उठाने की कोशिश करते हैं। आखिर बात क्या है, तुमने हमें इस तरह आधी रात को क्यों उठाया? हाँ, क्या बात है करमजीत? तुम सबने इस तरह हमारी नींद क्यों खराब की? मैं बहुत ही अच्छा सपना देख रहा था। मैं सपने में अलग अलग पकवान खा रहा था, बिना वजह तुमने हमें उठा दिया। हाँ। चिंता मत करो, हमने तुम्हें इसलिए उठाया है क्योंकि तुम भी अभी किसी के पकवान बनने वाले हो। क्या कहा? पकवान बनने वाला हूँ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो करमजीत? हाँ करमजीत, आखिर बात क्या है? अब बताओ भी, तुम सबने हमें क्यों उठाया? चलो सभी बाहर चलकर स्वयं अपनी आंखों से ही देख लो। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त कुटिया से बाहर आ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? ये तो बहुत ही डरावने हैं। भगवान जी, कृपया करके हमारी सहायता करना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो शुगर, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये तो जादुई फूल है। मैंने इंसान खाने वाले कई ऐसे फूल देखे हैं, परंतु ऐसा फूल तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इनकी तो कोई जड़ ही नहीं है और साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चल फिर पा रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सितारा, हर फूल की कोई ना कोई जड़ होती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बिना जड़ के ये फूल जीवित कैसे हैं। आखिर इन फूलों का रहस्य क्या हो सकता है? पहले तो हमें इनसे अपने प्राण बचाने होंगे, नहीं तो ये सब हमें कच्चा ही चबा जाएंगे। तो क्या कुछ तुम ऐसा चाहते हो कि पहले ये हमें पकाए और फिर खाएं? ना पापा ना, फिर तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं टॉबी, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मैं केवल बता रहा था। ये फूल तो सच में बहुत डरावने दिख रहे हैं। दोस्तों, तुम सभी अपनी तलवार निकाल लो। हाँ ठीक है करण। आप सभी रुकिए। क्या बात है कमल जी? दरअसल ये पूरा जंगल ही जादुई है तथा यहाँ पर हर एक चीज काफी अनोखी है। ये जादुई फूल इंसानों को एक ही बारी में निगल जाते हैं। ये फूल कुछ देख नहीं सकते, परंतु इनकी सुनने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। अगर आपने जरा से भी हलचल की तो ये फूल तुरंत पता लगा लेंगे कि आप उस समय कहाँ हैं और उसके बाद अपना शिकार करेंगे। इसका मतलब हमें बिल्कुल शांत रहना होगा, नहीं तो ये फूल हमें उसी समय पकड़कर खा लेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, इन फूलों की कोई जड़ नहीं होती, इसलिए पूरा दिन सूरज की रोशनी में मिट्टी में सोते हैं, जिससे इन्हें अपना पूरा पोषण मिलता है। उसके बाद ये सभी रात को अपना शिकार करते हैं। परंतु ये अपना शिकार रात को ही क्यों करते हैं? क्योंकि दिन में इन्हें भरपूर मात्रा में सूरज की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे इन्हें काफी शक्ति मिलती है। और साथ ही जब रात को सभी जीव जंतु सो रहे होते हैं तब इन्हें शिकार करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये ना तो ज्यादा तेज चल पाते हैं और ना ही कुछ देख पाते हैं, परंतु इनकी सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जब ये किसी जीव जंतु के पास पहुंचते हैं तो ये उनकी सांसों की भी गिनती सुन लेते हैं, जिससे ये अपना शिकार कर पाते हैं। इसलिए ये सभी फूल इतना धीरे चल रहे हैं। परंतु इनकी तो तादाद बहुत ज्यादा है और ये सब हमारे पास पहुंचने ही वाले हैं, और जब ये हमारे पास पहुंच जाएंगे तब ये हमारी सांसों को गिनकर हमारा शिकार कर लेंगे। आखिर अब हम क्या करेंगे? हम तो यहाँ से भाग भी नहीं सकते,
क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ यही फूल है। तुमने बिल्कुल सही कहा बुलबुल। अब हम क्या करेंगे? रुको दोस्तों, मैं अपनी जादुई शक्तियों की सहायता से इनका सामना करने का प्रयास करता हूँ। परंतु जल्दी करना, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब उन फूलों के पेट में हो और तब तुम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करो। क्या कहा तुमने टॉबी? हे भगवान, अब फिर से नहीं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। रुकिए, आप अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल मत कीजिए। परंतु क्यों कमल जी? हाँ कमल जी, बताइए। दरअसल ये पूरा जंगल ही जादुई है और अगर आप यहाँ पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो वह जादुई शक्तियाँ आप पर ही भारी पड़ेंगी। आपकी जादुई शक्तियाँ आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि आप दोबारा शायद अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल भी न कर पाए। इसलिए आपको यहाँ पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या कहा आपने? क्या सच में ऐसा भी हो सकता है कि मैं दोबारा अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। ठीक है, तो फिर मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। दोस्तों, तुम सब मुझे माफ करना, मैं अपनी जादुई शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता। परंतु अगर मुझे लगा कि कोई मुसीबत में है तो मैं अवश्य ही सहायता करने का प्रयास करूंगा। सितारा, तुम भला हमसे माफी क्यों मांगते हो? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा करण। और सितारा, तुम इतना ज्यादा मत सोचो, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। जब करण और उसके सभी दोस्त आपस में बात कर रहे थे तभी वहां पर दो फूल आ जाते हैं। दोस्तों, सभी बिल्कुल चुप रहना। अब ये फूल हमारे बिल्कुल पास आ चुके हैं और कोशिश करना कि जब तक ये फूल हमारे पास से गुजर नहीं जाते तुम सभी अपनी सांसों को भी थोड़ी देर के लिए रोकने का प्रयास करना। उसके बाद दो फूल करण और उसके दोस्तों के बिल्कुल सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी थोड़ा घबरा जाते हैं, परंतु वे सभी अपनी सांसें रोक लेते हैं। वो दोनों फूल लगभग उनके पास से चले जाते हैं। सभी इस वजह से बहुत ज्यादा घबरा गए थे। हाँ, शुक्र है कि हम बच गए। अभी कहाँ शुक्र, अभी तो और भी फूल आ रहे हैं। दोस्तों, सभी सावधान रहो, हमारे पीछे से 5 फूल आ रहे हैं। क्या कहा? 5? उसके बाद फिर से सभी अपनी सांसें रोक लेते हैं। वो 5 फूल आगे जा ही चुके थे। उनमें से आखिरी फूल कुछ के पास पहुंच गया था। कुछ बहुत ज्यादा घबरा रहा था और वह अपनी सांसों को और नहीं रोक पा रहा था। बाकी सभी फूल काफी आगे निकल चुके थे। वह आखिरी फूल भी कुछ के पास से जाने ही वाला था कि तभी वह फूल कुछ की आवाज सुन लेता है और वह उसे निगल जाता है। कुश! नहीं कुश! ये क्या हुआ कुश? जैसे ही करण, करमजीत और बुलबुल कुश को पुकारते हैं वैसे उनके पास भी कुछ फूल आ जाते हैं। सभी अपनी तलवारों से इन फूलों का सामना करने का प्रयास करो, परंतु सभी सीधा इनके मुंह पर ही आक्रमण करना, क्योंकि ये अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीधा हमें निगलने का प्रयास करेंगे जैसे इन्होंने कुश के साथ किया। टॉबी, शुगर, दोनों अपना ध्यान रखना और हमारे बीच में ही रहना। ठीक है करण। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त टॉबी और शुगर के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं ताकि वह फूल उन दोनों पर आक्रमण ना कर सके। उसके बाद वे सभी मिलकर उन फूलों का सामना करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना। बहुत सारे फूलों ने भी करण और उसके सभी दोस्तों को घेर लिया था। क्या करण और उसके सभी दोस्त मिलकर उन फूलों का सामना कर पाएंगे? और साथ ही उस जादुई फूल ने कुछ को निगल लिया था। क्या सभी इस गेम से बाहर निकल पाएंगे? ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।